तो एक बार फिर कृष्णा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने पढ़े लाभ और हानि के विभिन्न टाइप्स, और आगे भी जो टाइप्स रह गए हैं हम उनको आगे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं लाभ और हानि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बट्टा कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 25% और 20% का क्रमागत बट्टा देता है, तो इन दोनों के स्थान पर एकल बट्टा कितने प्रतिशत होगा? माना क्या, वस्तु का अंकित मूल्य मतलब प्रिंट प्राइस कितना है, माना वस्तु का प्रिंट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। हमें क्या करना है, वस्तु में 25% और 20% के दो क्रमागत बट्टे देने हैं। पहला बट्टा देना है हमें 25% का और द्वितीय बट्टा देना है हमें 20% का। ठीक है, हमने माना कि जो अंकित मूल्य दिया गया है कितना, 100 रुपये दिया गया है। अंकित मूल्य 100 रुपये दिया गया है, ठीक है, जो कि क्या होगा, 100% है, मतलब पूर्ण है, मतलब कितना है, 100% है। यदि हमने इस पे 25% का बट्टा दिया, मतलब जो हमारी वस्तु 100% की है, यदि हमने उस पे 25% का बट्टा दिया, मतलब 100% में से 25% घट गए, तो 100% में से 25% घट गए तो कितने बचा, 75। कितना बचा, 75। मतलब पहला बट्टा तो हमारा ये हो गया कि 100 रुपये में 25% का बट्टा दिया हमने। जो वस्तु हमारी 100% के बराबर थी उसे 25% का हमने बट्टा दिया, मतलब 100% से 25% घट गया तो कितना बचा रहा, 75%। अब आया दूसरा बट्टा। होना हमने माना कि जो नया, जो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, नया अंकित मूल्य प्राप्त होगा। ये यहाँ से हमें एक नया अंकित मूल्य प्राप्त होगा, तो माना हमने ये पुनः 100% के बराबर है, तो द्वितीय अंकित मूल्य, द्वितीय बट्टा हमें कितना का देना है, द्वितीय बट्टा हमें कितने का देना है, 20% का। माना हमने जो अपना नया अंकित मूल्य जो 100% है और द्वितीय बट्टा हमें कितने का देना है, 20% का, तो 100% में से 20% क्या होंगे, कम, तो कितना बचे रहेगा, 80%। हम इसको सॉल्व कर दें, 100 जहाँ का तहाँ, जे 75 जहाँ का तहाँ, परसेंट कनेक्शन हटा बटे में का आया 100, यहाँ 80 जहाँ का तहाँ, परसेंट कनेक्शन हटा बटे में का आया 100, 100 से 100 कैंसल, 25 से 25 दिया, 75, 25 चौको 100, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्यम 0, 20 बार कट गया, 3 का गुणा हुआ 20 में कितने आया, 60। मतलब यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है और यदि वस्तु पे हम 25% और 20% के दो क्रमागत बट्टे देते हैं, तो वस्तु हमें 60 रुपये में प्राप्त होगी। ठीक है, वस्तु हमें 60 रुपये में प्राप्त होगी, तो कुल कितना कम होगा, 100 रुपये की वस्तु हमें 60 रुपये में प्राप्त हो गई, तो कुल कमी कितनी हुई, कुल कमी 40 रुपये की हुई। कुल कमी कितनी की हुई, 40 रुपये की कमी हुई, कुल 40 रुपये की कमी हुई। तो 100 का कितना परसेंट है, 40, कितने परसेंट कम हुई, अगर 100 रुपये में 40 रुपये की कमी हुई तो 40 कितना परसेंट है, 100 का कितने परसेंट कमी हुई, तो हमने माना कि 100 का x% था 40। ठीक है, 100 जहाँ का तहाँ गुणा में x जहाँ का था, परसेंट कनेक्शन बटे बटे में क्या आया, 100 बराबर में कितना, 40, x जहाँ का था बराबर में 40, 40 क्या है भाग में, 40 कहाँ पहुंचा, गुणा में, जी 100 क्या है, गुणा में 100 कहाँ पहुंचा, भाग में, 100 से 100 कैंसिल, क्या बच रहा है, x बराबर कितना, 40, मतलब x बराबर कितना है, 40। यदि हम 100 पे 25% और 20% के दो क्रमागत बट्टे ना देकर यदि हम 100 पे 40% का एक क्रमागत बट्टा देंगे, तो भी वस्तु हमें 60 रुपये में प्राप्त होगी। मतलब 25% और 20% का एकल बट्टा या समतुल बट्टा कितना है, 40 रुपये, 40%। जी क्या है हमारा आंसर है जी। अभी हमने पढ़ा है इसका टाइप फर्स्ट, अब हम इसी का कितना, कौन सा, सेकंड टाइप पढ़ते हैं कि इसी को किसी अन्य प्रकार से कैसे कर सकते हैं। माना किसी वस्तु की प्रिंट प्राइस कितनी है, माना किसी वस्तु की प्रिंट प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, तो दिया गया है कि 25% और 20% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं।
पहला बट्टा कितने का दिया जाता है? पहला बट्टा दिया जाता है 25% का, और दूसरा बट्टा कितने का दिया जाता है? 20% का। तो इन दोनों का एकल बट्टा या समतुल बट्टा क्या होगा? तो माना वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। हमने पहला बट्टा दिया 25% का, मतलब हमने 100 रुपये में 25% कम किए। तो 100 रुपये 25% कम किए तो कितना हुआ? 100 का 25% कितना? 100 का 25%। 100 का 25% कितना? 100। 25% कितने से हटा बटे में क्या आया? 100। 100 से 100 कट गए, मतलब कितना? 25। मतलब 100 का 25% हुआ 25। तो पहले बट्टा दिया 25% का, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? पहले बट्टे के बाद वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? पहले था 100 रुपये, 25 रुपये कम हो गए, तो कब कितना हो गया? 75 रुपये। अब वस्तु का अंकित मूल्य 75 रुपये है। अब पुनः दूसरा बट्टा दिया गया है 20% का, तो अब ये बट्टा अब कहाँ दिया जाएगा? 75% पर, न्यू अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, जो नया अंकित मूल्य उस पर दिया जाएगा। तो द्वितीय बट्टा है हमारा 20% का, जो कि किस पे? नए अंकित मूल्य पर दिया जाएगा 75% पे। तो हम क्या इसी प्रकार का आप क्या निकालेंगे कि 75% का 20% कितना है? तो 75% का 20%, 75 जहां का तहां, 20 जहां का तहां, परसेंट का निशान हटा बटा में क्या? 100। 20 से कम, 20 20 पंचे 100। 5 से कटा कितनी बार? 75 कटा 15 बार, मतलब कि 75 का 20% कितना हुआ? 15। मतलब कि 75 में से 15 और घट गए, तो नया अंकित मूल्य क्या होगा? नया अंकित मूल्य होगा 75 में से 15 कितने? 60। मतलब यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, यदि हम उस पर क्रमागत दो बट्टे 25% और 20% के दो क्रमागत बट्टे दे देंगे, तो वस्तु हमें 60 रुपये में प्राप्त होगी। कोई वस्तु हमें 60 रुपये में प्राप्त होगी। कैसा किया हमने? पहले 100% का 25% निकाला, कितना आया? 25। 100 में से 25 घटाया, कितना? 75 रुपये। पहले बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 75 रुपये। पर दिया गया है द्वितीय बट्टा दिया 20% का, तो हमने 75% का 20% निकाला, कितना आया? 15। तो हमने 75 रुपये 15 रुपये फिर माइनस किए, तो कितना आया? 60 रुपये। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है और इस पर दो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं 25% और 20% के, तो वस्तु हमें 60 रुपये में प्राप्त होगी। अब यदि पूछा जाता है कि इन दोनों के स्थान पर एकल बट्टा या समतल बट्टा कितना है, तो कोई वस्तु हमें 100 रुपये की थी, 100 रुपये था अंकित मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 60 रुपये। 100 रुपये की वस्तु थी, हमें प्राप्त हुई 60 रुपये में, तो कुल कितना लेस हुआ? कुल कितना परसेंट कम हुआ? तो कुल परसेंट कितना कम हुआ? कुल कमी कितनी की हुई? कुल कमी कितनी हुई है? कोई वस्तु थी 100 रुपये की, हमें प्राप्त हुई कितने? 60 रुपये में, तो कुल कमी कितनी हुई? कुल कमी कितनी हुई? 40 रुपये की। कुल कमी कितनी की हुई? 40 रुपये पे। 100 रुपये पे कुल 40 रुपये घटे हैं, तो 100 रुपये पे 40 रुपये घटे हैं, तो कुल कितना परसेंट घटा है? हमें क्या निकालना है? समतुल बट्टा निकालना है, एकल बट्टा के इन दो 25 और 20 को हम दोनों को जोड़कर अगर ही कोई एक समतुल बट्टा दें तो हमें वापस से 60 रुपये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कोई वस्तु का अंकित मूल्य था 100 रुपये और वस्तु हमें 60 रुपये में प्राप्त हुई है, मतलब कुल कमी कितनी हुई है? 40 रुपये की। कुल 40 रुपये की कमी हुई है, तो परसेंट में कितनी कमी हुई है? तो 100 का मतलब 40 कितना परसेंट है? 100 का जो 40 है वो कितना परसेंट है 100 का? तो 40 कितना परसेंट है 100 का? तो हम लेंगे माना कि 100 का x% है कितना? 40। तो 100% कितने से हटे बटा में कितना आया? 100 बराबर में कितना? 40। x जहाँ का तहाँ 40 गुणा में बट्टे का कहाँ पहुँचा? ऊपर। जी वाला गुणा में कहाँ है? भाग में। 100 से 100 कैंसिल, तो x बराबर को कितना? 40। 100 रुपये पे कुल 40% का बट्टा लगा।
कोई किसी वस्तु का अंकित मूल्य था 100 रुपये, यदि हम उससे 25% और 20% के दो बट्टे ना देखें, अगर 40% का एक खट्टा बट्टा दें तो भी वस्तु हमें कितने रुपये, हमें 60 रुपये में प्राप्त होगी। तो हम क्या बिल्कुल इसी प्रकार का एक और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का। देखो वो पहला बट्टा क्या देता है, पहला बट्टा देता है वो 40% का, दूसरा बट्टा क्या देता है, दूसरा बट्टा देता है वो 25% का, और तीसरा बट्टा क्या देता है वो 20% का। मतलब यदि किसी वस्तु का हमने क्या माना, क्या माना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब क्या, प्रिंट प्राइस, किसी वस्तु का प्रिंट प्राइस कितना है 100 रुपये पर, 100 रुपये है, तो वह क्या करता है कि पहला बट्टा 40% का देता है, 100 रुपये पहले 40% कम करता है, पुनः जब नया अंकित मूल्य आ जाएगा उस पर क्या करता है, पुनः वह 25% का बट्टा देता है, तब वस्तु का एक नया अंकित मूल्य प्राप्त होगा, फिर वो क्या करता है, पुनः 20% का बट्टा फिर देता है, तो वस्तु का फिर विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु हमें कितने रुपए में प्राप्त होगी। तो पहले हम वो निकालेंगे वस्तु हमें कितने रुपए में प्राप्त होगी, फिर हम क्या निकालेंगे कि वस्तु का इनका तीनों का एकल बट्टा या समतुल बट्टा कितना है। हमें क्या दिया गया है, वस्तु माना, हमने माना कि वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था, तो पहला बट्टा कितना दिया गया है, 40% दिया गया है पहला बट्टा, ठीक है, पहला बट्टा कितना दिया गया है 40%, जो हमारा जो अंकित मूल्य जी हमने माना कितना 100% है, 40% का बट्टा दिया, मतलब 100% में 40% घट गया, मतलब कितना बचा 60%, कितना बचा 60%। अब दूसरे बट्टे पाया, दूसरा बट्टा था हमारा कितना 25% का, तो हमें यहाँ से एक नया अंकित मूल्य मिलेगा, नया अंकित मूल्य मिलेगा, माना हमने ये 100% है, तो अब 100% में 25% का बट्टा फिर से दिया, तो 100% में से 25% फिर घट गए, तो कितना बचा 75%। अब हमें यहाँ से पुनः एक और अंकित मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि पूर्ण है एक, तो जो क्या 100% के बराबर होगा, तो अब यहाँ से हमें तीसरा बट्टा कितना देना है 20% का, ठीक है, जो हमारा अंकित मूल्य 100% का था, हमें बट्टा देना है 20% का, मतलब 100% से 20% फिर घट गए, कितना बचा 80%। इसको हम सॉल्व कर दें, 100 जहाँ का तहाँ, 60 जहाँ का तहाँ, परसेंट का निशान हटा बटे में क्या आया 100, 75 जहाँ का तहाँ परसेंट का निशान हटा बटे में क्या आया 100, 80 जहाँ का तहाँ परसेंट का निशान हटा बटे में क्या आया 100। इसको कर दें हम सॉल्व, 100 से 100 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 से 20 बार, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से 5 एकम 5, 12 बार, कितने बार कटा 12 बार, ठीक है, गुणा होगा कितना 12 का गुणा हुआ 3 में, 12 दिया कितने 36 आया। मतलब यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था, तो वस्तु हम अगर वस्तु पे हम 3 बट्टे दें 40%, 25% और 20% के, तो वस्तु हमें 36 रुपये में प्राप्त होगी, वस्तु हमें 36 रुपये में प्राप्त होगी। तो हम क्या करें कि इन 40%, 25% और 20% का एक समतुल बट्टा दें। एक समतल बट्टा क्या होगा, ताकि हमारी जो वस्तु जो 3 बट्टे देने के बाद 36 रुपये की प्राप्त हुई है, तो डायरेक्ट एक बट्टा देने के बाद हमें क्या 36 रुपये की प्राप्त हो गई। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कुल कमी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य था 100 रुपये, वस्तु में प्राप्त हुई 36 रुपये में, तो कुल कमी कितनी की हुई, कुल कमी कितनी की हुई, कुल कमी हुई 64 रुपये की, कुल कमी कितनी की हुई 64 रुपये की, मतलब 100 रुपये की वस्तु पे कुल 64 रुपये घट गए हैं। तो कितने परसेंट घटा है, तो 100 का कितना परसेंट है 64, हमने माना कि 100 का x% है 64, बराबर x जहाँ का तहाँ 100 जहाँ का तहाँ परसेंट का निशान हटा बट्टे में क्या आया 100, बराबर में 64, जे गुणा का साइन है, x जहाँ का तहाँ बराबर में 64 जहाँ का तहाँ, 100 था भाग में 100 कहाँ पहुँचा गुणा में,
ये वाला क्या था गुणा में, तो ये क्या पहुंचा भाग में, 100 से 100 कैंसिल, तो x बराबर कितना 64% का। ठीक है, 64% का। यदि हम किसी वस्तु पर 40% और 25% और 20% के 3 क्रमागत बट्टे ना देकर यदि हम वस्तु पर 64% का एकल बट्टा या समतुल बट्टा देंगे तो ये वस्तु हमें 36 रुपये में प्राप्त होगी। तो 40%, 25% और 20% का एकल बट्टा कितना होगा 64%। हम पढ़ते हैं एक और नया टाइप इसी का। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 5% बट्टा देता है, तो लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, दिया गया है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हमने मान लिया क्या वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस वस्तु का कितना है, हमने माना कि 100 रुपये है। हमने माना कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये है, पर दिया गया है दुकानदार क्या करता है कि क्रय मूल्य पर वो उसने जो 100 रुपये में खरीदी है 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 20% अधिक रेट डालता है। तो 20% अधिक रेट डालता है तो वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी, इस पर 20% अधिक डालेगा, मतलब 100 का 20% कितना है, हमने निकाला कि 100 का 20% कितना है, 100 का 20% कितना है, 100 से 100 कैंसर कितना है 20 ही है, 100 का 20% कितना है 20। मतलब यदि वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी उसने तो 20 रुपये अधिक अंकित करता है। अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य, मतलब प्रिंट प्राइस। प्रिंट प्राइस भाई कितना रखता है 100 धन के 20 एक्स्ट्रा रखता है, मतलब कितने 120 रखता है। 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी और 120 रुपये अंकित करता है। बाद में क्या करता है कि भाई 120 पर जो अंकित मूल्य है 120 पर 5% का बट्टा देता है, 5% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा। तो 120 पर 5% का बट्टा देता है, बट्टा कितना देता है भाई, बट्टा देता है 5% का, मतलब 120% पर वह 5% कम करता है। तो 120 का 5% कितना है, 120 का 5%, 120 जहाँ का था 5 जहाँ का था, परसेंट निशान हटा बटे में क्या 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चू 12, मतलब कितना 120 का 5% कितना है 6 रुपये, मतलब 120 रुपये पर वह 6 रुपये कम करता है। यदि 120 रुपये पर उसने 6 रुपये कम कर दी तो वस्तु हमें कितने में प्राप्त हुई, वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब वस्तु हमने कितने में खरीदी, वस्तु का मतलब विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य मतलब क्या है सेलिंग प्राइस। हमें क्या वस्तु जो 120 रुपये की थी उसने 5% का बट्टा दिया, मतलब 6 रुपये का बट्टा दिया, तो वस्तु हमें कितने रुपये प्राप्त हुई 6 कम में, मतलब कितना हुआ 114 रुपये में। जो वस्तु उसने दुकानदार ने 100 रुपये में खरीदी थी उसने हमें 14 रुपये में बेची है। जो दुकानदार ने वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी वह उसने हमें 14 रुपये में बेची है। तो दुकानदार ने कितना लाभ कमाया, दुकानदार ने कितना लाभ कमाया, कुल 100 रुपये की वस्तु थी उसने 114 में बेच दी, कुल लाभ कितना हुआ उसे, कुल 14 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये पे 14 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट हम जानते हैं कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हुआ में कितना, लाभ हुआ में 14 रुपये का गुणा में 100, क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य हमने माना था, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। ये क्या है, ये हमने माना है 100 से 100 कैंसिल, कितना है 14%। दुकानदार को 14% का लाभ हुआ। एक और नया टाइप दिया गया है, थोड़ा सा इससे अलग दिया गया है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 1200 रुपये अंकित करता है और 20%, 25% के 2 क्रमागत बट्टा देता है, तो किसी ग्राहक को कितने प्राप्त होगी। एक दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु पर 1200 रुपये अंकित करता है, अंकित मूल्य मतलब प्रिंट प्राइस,
फ्रंट प्राइस कितनी है 1200 रुपये, वह 1200 रुपये अंकित करता है और क्या करता है, इस पर 25% के और 20% के दो बट्टे देता है। पहला बट्टा वह कितना देता है, पहला बट्टा देता है वह 20% का और द्वितीय बट्टा देता है वह 25% का। ठीक है, तो ग्राहक को कितने रुपये में प्राप्त हुई, तो उसने क्या किया कि 1200 रुपये 20% कम कर दिए। तो 1200 रुपये का 20% कितना है, 0 से 0 कैंसिल, गुणा होगा 12 शून्य शून्य 12 दूनी 24, कितना 240 रुपये। पहला जो उसने बट्टा दिया वो वस्तु का 240 रुपये मूल्य कम हो गया, तो 1200 रुपये में से 240 क्या होगा, कम होगा, 1200 रुपये में से 240 रुपये कम होगा, 0 6 9, कितना होगा 960 रुपये। ठीक है, कितना होगा 960। अब ये क्या है, वस्तु का नया, उसने जो अंकित मूल्य डाला था उन्हें 1200 रुपये अंकित मूल्य डाला था, 20% का उसने बट्टा दे दिया, तो अब वस्तु कितना होगा 960 रुपये वस्तु में प्राप्त होगी। अब इस पर क्या करना है, हमें एक और बट्टा देना है जो कि 25% है। तो पुनः हम क्या करेंगे, हम 960 का 25% निकालेंगे। अब 960 का हम क्या करेंगे 25% निकालेंगे। परसेंट के निशाना बट्टे में क्या आया 100, 25 से भाग दिया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा रहा होगा 16, चच्चों को 16, 4 शून्य शून्य, मतलब 240 रुपये फिर कम हो गए। तो 960 रुपये में 240 रुपये फिर कम हो गए। तो अब वस्तु का जो नया अंकित मूल्य है वो कितना है, नया अंकित मूल्य, नया प्रिंट प्राइस कितना है, तो क्या होगा 960 रुपये में से 240 और घट गए, मतलब कितना 0 2 7 720। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है और यदि उस पर 20% और 25% के दो क्रमांक बट्टे दिए जाए तो वस्तु हमें 720 रुपये में प्राप्त होगी। या हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल और आसान तरीके से कर सकते हैं सेकंड मेथड से। क्या दिया गया था, दिया गया था कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 1200 रुपये है। अंकित मूल्य कितना था 1200 रुपये, प्रिंट प्राइस था 1200 रुपये। हमें क्या करना था, इस पर 20% और 25% के दो क्रमांक बट्टे देने थे, 20% और 25% के दो क्रमांक बट्टे देने थे। हम क्या करें, डायरेक्ट हम क्या करें कि जो हमें 1200 रुपये अंकित मूल्य दिया गया है जो कि क्या है 100% के बराबर है, जो 100% के बराबर है, तो हमने क्या किया 20% का बट्टा दिया, 100% पे हमने मतलब क्या 20% का बट्टा दिया, मतलब 20% कम कर दिए। तो 100% पे जब हमने 20% कम किए तो कितना बचा 80%। जी यहाँ से हमारा क्या होगा, नया अंकित मूल्य प्राप्त हुआ। अब फिर दिया है पुनः के 25% का बट्टा और दिया, तो हमने फिर से ये हमारा क्या होगा, ये 100% के बराबर है, ये 100% के बराबर हुआ। हमने क्या किया 25% कम किया फिर से, तो 100% में से 25% कम किया तो कितना बचा रहा 75%। तो 1200 गुणा में 80 जहाँ का था, परसेंट निशान हटा बटे में क्या आया 100, 75 जहाँ का था परसेंट निशान हटा बटे में क्या आया 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 80 जहाँ का तहाँ, इनका आपस में गुणा हुआ 3 त्रिका 9, 80 गुणा हुआ 9 में, 9 से 9 से 9 8 72, कितना हुआ 720 रुपये। वही आया बहुत ही सरल और आसान तरीके से।